आज की कहानी का नाम है पति कौन। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सम्राट विक्रमादित्य उस तांत्रिक की इच्छा से बेताल को पकड़ने के लिए तांत्रिक के बताए अनुसार रात के घने अंधेरे में जंगल के शमशान में पहुंच गया। रात का भयानक समय था। जंगल और शमशान में डरावनी आवाजें आ रही थीं। राजा विक्रम शमशान में आगे बढ़ा तो उसकी दृष्टि उस पेड़ पर पड़ी जहां पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रम बेताल को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो बेताल पेड़ से नीचे गिर गया। यह देखकर विक्रम पेड़ से नीचे उतरा और बेताल को पकड़ने चला तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक गया। विक्रम फिर पेड़ पर चढ़ा, बेताल फिर नीचे गिर गया। यह देखकर विक्रम ने पेड़ के ऊपर से ही बेताल के ऊपर छलांग लगा दी। विक्रम और बेताल के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर में बेताल परास्त हो गया। विक्रम ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया और उस तांत्रिक की ओर चल दिया। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते वो बेताल विक्रम से बोला, विक्रम, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। मुझको क्या, तुम तो देवराज इंद्र को भी युद्ध में हरा सकते हो। तुम सचमुच में महान योद्धा हो। तुम्हें उस तांत्रिक की बातों में नहीं आना चाहिए। वो तांत्रिक झूठा और मक्कार है। वो तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। राजा विक्रम चुपचाप चलता रहा। बेताल बोला, विक्रम, तुम कब तक यूं ही चुपचाप चलते रहोगे? रास्ता बहुत लंबा है। तुम शक्तिशाली तो हो, थकोगे तो नहीं पर ऊब जाओगे। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ता भी कट जाएगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, पर तू कुछ भी बोलना नहीं। अगर तू बोला तो मैं छूमंतर हो जाऊंगा। पाटलिपुत्र में माता का एक बहुत शानदार मंदिर है। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। एक दिन सूरमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा पर आए थे और देवी के उस मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। सूर्यमल ने देवी के दर्शन किए और मन ही मन देवी से कुछ मांगा। दर्शन करके जैसे ही सूर्यमल पीछे मुड़ा तो एक बहुत ही सुंदर युवती पर उसकी दृष्टि गई। उसको लगा जैसे माता ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। सूर्यमल मन में सोचने लगा कि अगर इस स्त्री से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार है, और उसने यह बात अपने मित्र चंद्रसेन को बताई। चंद्रसेन बोला कि जब विवाह करना है तो संकोच कैसा, अभी चलकर कन्या के माता पिता से बात कर लेते हैं। दोनों उस कन्या को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गए और उसके माता पिता से विवाह के लिए उस कन्या का हाथ मांगा। वह कन्या एक बूढ़े ब्राह्मण की पुत्री थी। उसके पिता को भी उसके विवाह की बड़ी चिंता थी। उस सुयोग वर को देखकर उसके माता पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी और सूर्यमल से बोले कि विवाह से पहले मेरी एक शर्त है। सूर्यमल ने शर्त के विषय में पूछा तो पिता ने कहा कि मेरी बेटी बचपन से ही माता की भक्त है और वो माता के पूजा पाठ किए बगैर खाना नहीं खाती, और मैं चाहता हूँ कि विवाह के बाद भी यह नियम चलता रहे। सूर्यमल ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। तब माता पिता ने खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह सूर्यमल के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सूर्यमल अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाने के लिए उसके माता पिता से विदा मांगने लगा तो कन्या के माता पिता ने कहा कि कुछ दिन यहीं रुक जाओ। इस पर सूर्यमल ने कहा कि 2 दिन बाद पूर्णिमा है और मेरे माता पिता ने एक अनुष्ठान रखा है। मुझे पूर्णिमा से पहले अपने घर पहुंचना है। रास्ता लंबा है और रास्ते में जंगल भी पड़ता है, तो हमको अभी निकलना होगा। तब माता पिता ने अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। रास्ते के जंगल में उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सूर्यमल और चंद्रसेन ने बहुत वीरता से डाकुओं का मुकाबला किया, किंतु डाकुओं ने उन दोनों की गर्दन सर से अलग कर दी और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो गई। नववधु ने देखा कि उसका सब कुछ लुट गया। उसके सामने उसके पति सूर्यमल और चंद्रसेन के मृत शरीर
और दोनों के सिर धरती पर पड़े हुए हैं। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और स्वयं को खत्म करने के लिए उसने तलवार उठाई। जैसे ही वो तलवार अपनी गर्दन पर चलाने लगी थी, तभी वहां माँ दुर्गा प्रकट हो गईं और बोली कि बेटी, ये क्या कर रही हो? नववधु बोली, माँ अब मत रोको मुझे। इतने साल तेरी भक्ति करके क्या मिला मुझे? मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अब अपने प्राण त्यागने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। माता ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी इन दोनों को जिंदा कर देती हूँ। तू अपने पति और उसके मित्र का सिर उनके शरीर के साथ जोड़ दे। माता की बात सुनकर नववधु बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने दोनों के सिर उनके शरीर के साथ जोड़ दिए। तब माता ने अमृत छिड़ककर दोनों को जिंदा कर दिया। किंतु जल्दी जल्दी में नववधु से एक गलती हो गई। उसने अपने पति का सिर पति के मित्र के शरीर के साथ और मित्र का सिर अपने पति के शरीर के साथ जोड़ दिया। अब उस नववधु के सामने दो नवयुवक खड़े थे। एक के पास वो शरीर था जिसके साथ उसने विवाह किया था, पर अब उस शरीर के ऊपर पति के मित्र का सिर लगा था, और एक के पास पति का चेहरा था, परंतु अब उसके साथ मित्र का शरीर लगा था। अब वो सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। विक्रम, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, सबका न्याय करता है। सुना है कि जब तू न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और फिर जवाब दे। बता, उस नववधु का पति कौन है? वो जिसका सिर पति का है पर शरीर मित्र का है, या वो जिसका शरीर पति का है किंतु सिर मित्र का है? बता विक्रम, बता, न्याय कर। बोल नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है वो सिर है, अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से सब अंग चलते हैं। मस्तिष्क ही प्रमुख है। शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर उस स्त्री के पति का सिर लगा है वही उस स्त्री का पति है। बेताल बोला, वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तूने। सचमुच तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी और समझदार है। लेकिन एक भूल कर गया ना। मैंने तुझसे बोला था कि बोलना नहीं तो मैं छूमंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, विक्रम, यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे वश में नहीं आने वाला हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।